साल 1924 दिसंबर का महीना। भारत ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार से लोहा ले रहा था। अंग्रेजों की आंखों में आंख डालकर भारत ने एक शानदार इतिहास रच डाला। भारत के वर्तमान और भविष्य को रोशन करता ये इतिहास हमेशा के लिए मिसाल बन गया। ये इतिहास है कांग्रेस के 39वें अधिवेशन का। ये इतिहास है कर्नाटक के बेलगावी जिले से उठी भारत की चेतना का। इसी अधिवेशन में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आज उस ऐतिहासिक गौरव के 100 साल पूरे हो गए। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरक रही एकता इसी अधिवेशन के बाद फिर से मजबूत हो गई। देश के स्वतंत्रता सेनानियों को अहिंसा और असहयोग का मंत्र गांधी जी ने कांग्रेस के इसी अधिवेशन में दिया था। दिसंबर का महीना था। हम्पी के विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक गौरव और विरासत को समेटे बेलगाम जिले में गंगाधर राव जी घोड़े पर घूम कर तैयारियों का जायजा ले रहे थे, क्योंकि इस अधिवेशन में देश के कोने कोने से हजारों लोग आ रहे थे। पश्चिम में क्वेटा से लेकर पूर्व में म्यांमार बर्मा तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से आने वाले नेताओं, बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों के लिए यहाँ भोजन और रहने की व्यवस्था की गई थी। मेहमानों को पानी की दिक्कत न हो, इसके लिए कच्चे ग्रेनाइट से पंपा सरोवर नाम का कुआं बनाया गया। महीनों की तैयारियों के बाद 25 दिसंबर का दिन आया। मोतीलाल जी और उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी, राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू जी, चित्तरंजन दास जी, मदन मोहन मालवीय जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, मौलाना शौकत अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रंगास्वामी अयंगर जी समेत कई अन्य दिग्गज भी बेलगाम पहुंच गए। महात्मा गांधी जी अधिवेशन से 4 दिन पहले ही बेलगाम पहुंच गए थे। खेमाजी राव ने गांधी जी के ठहरने के लिए बांस और घास की एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की। 26 दिसंबर को पूरे जोश और जज्बे के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी जी ने अध्यक्ष का भाषण देकर अधिवेशन शुरू किया। उन्होंने कलकत्ता समझौते के समर्थन में प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। गांधी जी ने सभी धर्मों के लोगों से एकता पर जोर देकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही। उन्होंने खादी की कताई और बुनाई को प्रोत्साहित करने के लिए नए उपाय सुझाए। गांधी जी का ये सुझाव आजादी के संग्राम में बहुत कारगर साबित हुए। गांधी जी ने मंच से छुआछूत हटाने की दिशा में काम करने वाले लोगों को खूब सराहा। लोगों के अहिंसा और असहयोग को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार बनाने का संकल्प दिलाया। इसी संकल्प का नतीजा कुछ साल बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में सामने आया। बेलगाम की ऐतिहासिक जमीन पर कांग्रेस अधिवेशन के रूप में हुई ये ऐतिहासिक घटना आजादी के आंदोलन में मील का पत्थर बन गई। ये इतिहास और गौरव जिस स्थान पर गढ़ा गया, वो जगह आज विरसौधा के रूप में पूरे भारत में मशहूर है। विरसौधा इस बात की भी मिसाल है कि कांग्रेस के अधिवेशनों ने कैसे देश और समाज में बदलाव की क्रांति लाई। कैसे गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मदन मोहन मालवीय जी और मौलाना आजाद जी जैसे लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए समाज को एक शक्तिशाली और बेहतरीन नेतृत्व दिया। कैसे कांग्रेस नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर मौजूदा सरकार के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प पूरा किया। आज नफरत और हिंसा के मुश्किल वक्त में गांधी जी के बेलगाम में दिए अहिंसा और असहयोग के मंत्र को याद रखना चाहिए। अन्याय के खिलाफ निडरता से खड़े होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। इसलिए 100 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस उसी ऐतिहासिक बेलगावी शहर में नव सत्याग्रह की शुरुआत कर रही है।